जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन कि 2025 में राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 2025 में। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है G20 का अध्यक्षता कौन देश कर रहा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह ब्राजील कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बता रहे विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो बताना है कि मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2014 में शुरू की गई थी मेक इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कब चली थी? तो बताना है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है पहली बार कब चली थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2019 में चली थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? 2025 में बताना है कि भारत में वित्त मंत्री कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? तो बताना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है 2025 के हिसाब से। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि BR सुब्रह्मण्यम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना किस वर्ष हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2020 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय के तहत आती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय के तहत आती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह जल शक्ति मंत्रालय के तहत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताने कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौला सधिया पुल यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कौन सी अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो बताना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य
जनसंख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 552 है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बताना है कि प्रधानमंत्री की पद की शपथ कौन दिलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दिलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब लागू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी है। क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं है, ध्यान रखना। हॉकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले तेल कहाँ निकाला था? तो बताना है कि भारत में सबसे पहले तेल कहाँ निकला था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा असम में निकला था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे पहले तेल भारत में असम में निकला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहली आईपीएस यानी कि आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी? तो बताना है कि पहली महिला अधिकारी आईपीएस कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताना है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दी जाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 का लैंड स्थल किस क्षेत्र में है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस क्षेत्र में है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस विक्रांत क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि आईएनएस विक्रांत क्या है। यानी कि 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन सा रोग होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकेट होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस संगठन द्वारा मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएनईपी के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो वट वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नवाडा की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएं नवाडा की स्थापना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी नवाड का स्थापना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय किस अनुच्छेद से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि सामाजिक न्याय किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 39 अनुच्छेद से। ऑप्शन नंबर सी बी डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बताना भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी से बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ओशन डायोल किस महासागर में संबंधित है? तो बताना कि इंडियन ओशन डायोल किस महासागर से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवा परीक्षा कौन आयोजित कराता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना सिविल सेवा परीक्षा कौन आयोजित कराता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूपीएससी कराती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किसने लगाया था राष्ट्रीय आय का अनुमान? जो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब शुरू की गई थी? जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा 2005 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।